उत्तराखंड के मिलाम में फंस गए 4 लोग, आईटीबीपी ने किया रेस्क्यू। 12,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक आए पानी में गिरे थे लोग, रस्सियों के सहारे निकाले गए। बागेश्वर में लगातार बारिश से बढ़ी मुसीबत, नदियों का बढ़ा जलस्तर। कपकोट इलाके में 8 सड़कों पर आया मलबा, 20 गांवों का संपर्क कटा। जेसीबी की मशीनें लगातार मलबा हटाने में जुटी, रास्ता खोलने की कोशिश। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का कहर, घरों में भरा 4 से 5 फीट तक पानी। बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक किसी तरह एक वक्त के खाने का हो पाता है जुगाड़, जल भराव से दिक्कत। छपरा में नारायण नदी के जल स्तर पर लगातार बढ़ोतरी, 1000 घरों में घुसा पानी। घर को छोड़कर बांध पर आए गांव के लोग, सड़क पर 2-3 फीट तक पानी। बाढ़ पीड़ितों के लिए पीने के पानी की मुश्किल, हैंडपंप डूब गए, जानवरों के लिए चारे की किल्लत। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों पर दिखाई आज तक की खबर का हुआ असर, राशन लेकर पहुंचे अधिकारी। घर मकान डूबने के बाद बेबस दिखे बुजुर्ग, कहा 1 महीने से थे परेशान। दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा, दूसरे दिन भी बंद रही दरभंगा समस्तीपुर रेल सेवा। बिहार के बगहा में गंडक नदी का कहर, 12 घर नदी की कटान में गए। 60 लाख की लागत से बने बाढ़ पीड़ित शिविर में भरा पानी, लोगों ने बांध पर लिया आसरा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से परेशान किसान, फसलों को नुकसान, चारे की दिक्कत। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, कई इलाकों में घुटनों से ऊपर तक भरा पानी। लाखों घरों के अंदर पहुंचा पानी, दूध, पानी और सब्जी जैसी जरूरी सामान की दिक्कत। महाराष्ट्र के जलगांव में मूसलाधार बारिश, किसानों की फसल बर्बाद। जलगांव के 38 गांव बाढ़ के चपेट में, 300 दुकानों में घुसा पानी। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में जलजमाव की तस्वीरें, दिल्ली मेरठ हाईवे के पास जलजमाव। हाईवे के नीचे की सड़क पर लगा जैम, गाड़ियों के निकलने में परेशानी। दिल्ली के प्रगति मैदान में भी बुरा हाल, पानी भरने से लोग परेशान। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी कही जाने वाली इंदिरापुरम का हाल बेहाल, तालाब में तब्दील हुए कई इलाके। इंदिरापुरम की कई सड़कों पर भरा है गंदा पानी, लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल। दिल्ली में आज सुबह से हो रही थी बारिश, कई इलाकों में जलजमाव। लगातार बारिश की वजह से जलजमाव, पालम के पास अंडरपास में भरा पानी। मौसम विभाग का अनुमान, दोपहर बाद खुल सकता है मौसम। 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट, हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान। दिल्ली के आसपास इलाकों में बरस रहा है पानी, गाजियाबाद में सुबह से बारिश। दिल्ली के धौला कुआं के पास जलजमाव, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। बाराकुला फ्लाईओवर की आई तस्वीरें, झुग्गियों में पानी भरने से लोग नाराज। दिल्ली के इंडिया गेट के पास भी यही हाल, सड़कों पर जमा हो गया है पानी। दिल्ली के आईटीओ में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, सुबह काम पर जाने वाले ट्रैफिक में फंसे लोग। एक दिन पहले भी बारिश में पौष इलाकों में बारिश से परेशानी, गोल्फ लिंक इलाके में घरों के अंदर आया पानी। दिल्ली के मेहरौली इलाके में जल जमाव, गाड़ियों के गुजरने में दिक्कत। दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग पर जल जमाव की दिक्कत, सड़क पर पानी ही पानी। बीजेपी प्रवक्ता तेजेंद्र बग्गा ने लगाया पोस्टर, जल जमाव की समस्या के लिए केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। नोएडा में भी बारिश का सिलसिला जारी, रुक रुक कर हो रही है बरसात। फरीदाबाद में तेज बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। देश में कोरोना की बढ़ने लगी रफ्तार, 24 घंटे में 47,900 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 509 लोगों की मौत, अब तक 4,39,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 3,89,000 सक्रिय मामले, 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। केरल में 32,800 से ज्यादा नए केस, 173 लोगों की 24 घंटे में मौत। महाराष्ट्र में 4,400 से ज्यादा नए कोरोना केस, 24 घंटे में 183 लोगों की गई जान। मथुरा में स्क्रब टाइफस बीमारी का कहर, 13 लोगों की मौत, मरने वाले बच्चों में 11 बच्चे। मथुरा के अलग अलग इलाकों में 100 बच्चे बीमारी की चपेट में, अकेले कोहगांव में 26 बच्चे बीमार। कोहगांव में बच्चों की मौत से दहशत, 50 से 60 परिवारों का पलायन। फिरोजाबाद में कसता जा रहा है वायरल बुखार का शिकंजा, अब तक 36 बच्चों समेत 41 की मौत। फिरोजाबाद में वायरल बुखार को लेकर योगी सरकार की सख्ती, सीएमओ के तबादले और 11 डॉक्टरों की टीम भेजने का आदेश।
अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता से गदगद हुआ अलकायदा आतंकी संगठन ने जारी किया बधाई संदेश। तालिबान को बधाई संदेश में अलकायदा ने अपने एजेंडे का किया खुलासा। फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर की आजादी की कही बात। अलकायदा के कश्मीर वाले सपनों पर बीजेपी का हमला। रवींद्र रैना बोले, नापाक मंसूबों को नाकाम करेगी सेना। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे, भले ही वो अलकायदा हो, तालिबान हो, लश्कर हो, जैश हो या हिजबुल हो। तालिबान की बढ़ती ताकत ने जैश में भी भरा जोश। मौलाना मसूद अजहर ने दी बधाई, कहा हार गया सुपर पावर अमेरिका। तालिबान ने शुरू की काबुल एयरपोर्ट को दुरुस्त करने की कवायद। मदद के लिए कतर से आई टेक्निकल टीम। खस्ता हाल होने लगी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। आसमान छूने लगी महंगाई, नकदी की भारी किल्लत। दोहा में तालिबानी नेता के साथ भारतीय राजदूत की बातचीत को लेकर सुलझी सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। तालिबान के साथ बातचीत को लेकर ओवैसी ने भी सरकार को घेर कर पूछा, क्या जैश जैसे आतंकी संगठनों की पाबंदी का मिला है भरोसा। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। बीजेपी नेता सीटी रवि का एआईएमआईएम के अध्यक्ष पर निशाना। बोले, तालिबान है ओवैसी। सीटी रवि के वार पर ओवैसी का पलटवार। बोले, बच्चा है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हालात की नहीं है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा। कहा, राष्ट्रीय पशु घोषित करके गायों को मौलिक अधिकार दे केंद्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद तेज हुई सियासत। समाजवादी पार्टी ने गायों को लेकर यूपी सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला। बनाए गए एडिशनल सेक्रेटरी। किसान प्रदर्शन के दौरान दिया था सर फोड़ने वाला बयान। पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का सम्मेलन। किसान यूनियन के नेता भी पहुंचे। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध। एसडीएम पर कड़ी कार्रवाई की मांग। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस का वार। कुमारी शैलजा ने नादिर शाह से की तुलना। चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। बरेली के फतेहगंज में दुकान की नींव भरने के दौरान गिर गया 2 मंजिला घर। मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली सटे गाजियाबाद की एक दुकान में करंट लगने का हादसा। 3 बच्चों समेत 5 की मौत। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय ने ली रेस्टोरेंट मालिक की जान। देरी को लेकर हुआ था विवाद। पटना में पुलिस की दरिंदगी। नाबालिग दुकानदार पर फेंकी उबलती हुई चाय। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा हादसा। दुरंतो ट्रेन से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत। पंजाब के मुक्तसर में बेटों ने अपने बुजुर्ग पिता की पिटाई की। घरेलू विवाद में रिश्तों को किया तार तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में जमीनी विवाद में चली गोली। 2 लोगों की मौत से हड़कंप। देवरिया में जानलेवा साबित हुआ घरेलू विवाद। भतीजे ने गोली मारकर की चाचा की हत्या। हरिद्वार में कार और बाइक की आमने सामने से टक्कर। हवा में उड़ा एक बाइक सवार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट से झुलसकर लाइनमैन की मौत। चिप की कमी से परेशान मारुति घटा सकती है अपना उत्पादन। 60% तक कम हो सकता है कारों का प्रोडक्शन। बजाज ऑटो, टोयोटा, एमजी मोटर्स की बिक्री अगस्त में बढ़ी। स्कॉट्स की बिक्री पिछले महीने आई गिरावट। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र ने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार। मूडीज की रिपोर्ट में किया गया दावा। व्हाट्सएप ने भारत में 30 लाख अकाउंट्स को किया बैन। 16 जून से 31 जुलाई के बीच करीब 600 शिकायतों के आधार पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी के किनारे होगा भव्य रामलीला का मंचन। 6 से 15 अक्टूबर के बीच टीवी चैनल्स के जरिए होगा टेलीकास्ट। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। ओवल में भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे शुरुआत। इंग्लैंड की ओर से नहीं खेलेंगे जोस बटलर। जॉनी को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंचे। लगातार 3 टेस्ट पे शतक जड़ने का मिला इनाम। यूएस ओपन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने की शुरुआत। जीत से शुरुआत। डेनमार्क के होल्गर को दी मात। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के लिए फ्रांस से वेनेजुएला पहुंचे लियोनेल मेसी। गुरुवार को वेनेजुएला के साथ है अर्जेंटीना का मुकाबला।
आइडा तूफान से अमेरिका के कई इलाकों में भारी नुकसान। लुइसियाना और मिसिसिपी में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बस के गड्ढे में गिरने से पेरू में भीषण सड़क हादसा। राजधानी लीमा को जोड़ने वाले हाईवे पर हुए हादसे में 29 की गई जान। ताइवान के स्कूलों में लौटी रौनक। कोरोना के संक्रमण के बावजूद खुले स्कूल। दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 45 लाख 35 हजार से ज्यादा की जा चुकी है जान। राजकुमारी डायना की पुण्यतिथि पर लोगों ने किया याद। लंदन के किसिंगटन पैलेस में दिखाई दी चहल पहल। अमेरिका में तैनात चीन के राजदूत ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया ऐतिहासिक। बोले पिछली सरकार के रुख से दोनों देशों को हुआ नुकसान। रूस से जारी तनाव के बीच अमेरिकी दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति। सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से की मुलाकात। विपक्षी नेताओं और राष्ट्रपति की बैठक से पहले वेनेजुएला में राजनीतिक घमासान पर लगाम। विपक्ष ने क्षेत्रीय चुनाव में हिस्सा लेने का किया ऐलान। इटली में 78वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत समारोह से पहले रेड कार्पेट पर पोज देते नजर आए सितारे। याददाश्त पर असर डालता है। बुढ़ापे में ज्यादा आराम करना सोचने समझने की शक्ति में आती है कमी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में किया गया दावा।